शाम को जब उठी तो देखा फिर उसी नंबर से मैसेज आया है। दिशा ने जब चैट की तब पता चला रोहन जो दिशा का स्कूल में क्रश था यह उसका मैसेज है। स्कूल से निकलने के बाद आज 3 साल में रोहन ने उसको मैसेज किया था। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें थी करने को। चैट करते करते वक्त का पता नहीं चला और रात हो गई। दोनों एक दूसरे को स्कूल में अच्छी तरह से जानते थे, पर कभी ज्यादा बात नहीं की। दिशा को रोहन पर क्रश था, पर वह कोशिश करके भी उससे कभी बात नहीं कर पाई। आज उसको बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह रोहन का मैसेज आया, क्या मुझे बर्थडे पार्टी नहीं मिलेगी? दिशा ने जवाब दिया, बर्थडे पार्टी तो मिल सकती है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ तुम्हें बाहर जाने देगी। दिशा को नहीं पता था रोहन की गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं, और डायरेक्ट रोहन से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना नहीं चाहती थी, कहीं कोई अजीब सा सीन ना बन जाए, इसलिए दिशा ने घुमाकर रोहन से पूछा। दिशा बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। एक तरफ डर यही भी था, अगर रोहन ने कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड से परमिशन ले लेगा या उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। दिशा को तो बस यह जानना था रोहन सिंगल है या उसकी गर्लफ्रेंड है। पता नहीं क्या हुआ, पिछले 1 घंटे में दिशा ने कम से कम 100 बार मोबाइल देखा होगा। उसको लग रहा था रोहन कब मैसेज करेगा। तभी कुछ समय बाद रोहन का मैसेज आया। दिशा मैसेज खोलने से पहले थोड़ी नर्वस थी। दिशा मैसेज को पढ़कर राहत की सांस लेती है। रोहन ने बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुमको लगता है मुझसे कोई लड़की पटेगी? दिशा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं पटेगी? आखिर क्लास का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और होशियार लड़का आखिर लड़की क्यों नहीं पटा सकता? रोहित ने इमोजी रिप्लाई की और कहा, चलो तुम मजाक करना तो सीख गई। दिशा बोली, सुनो मुझे बहुत अच्छे से मजाक करना आता था, पर मैं अभी मजाक नहीं कर रही। तुमको तो 10 लड़कियां मिल जाएगी। रोहन बोला, मुझे 10 नहीं 1 ही लड़की काफी है। रोहन ने सीधा सवाल किया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। निशा ने कहा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और मुझे लगता नहीं मुझे कोई मिलेगा भी। पता नहीं क्या कमी है जो मुझे कोई लाइक नहीं करता। रोहन बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, तुमको तो मनचाहा लड़का मिल जाएगा। दिशा में इमोजी भेजकर कहा, चलो अच्छा है, अब तुम भी मजाक करना सीख गए। रोहन बोला, मतलब तुम मजाक कर रही थी? अरे नहीं, मैं तो सच कह रही थी। अरे तो मैं भी तो सच कह रहा हूँ। दोनों बहुत देर तक चैट करते रहे। दोनों की रोज चैट और कॉल पर बात होने लगी। देखते देखते दोनों कब बेस्ट फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद रोहन का बर्थडे आ रहा था और दिशा रोहन के बर्थडे पर मिलने का प्लान बनाती है। रोहन के लिए एक सुंदर सी वॉच बहुत पहले ऑर्डर करके दिशा उसके बर्थडे पर उसे मिलने का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। दोनों शाम के वक्त झील के किनारे एकांत सी जगह में बैठ में अपने स्कूल की बातें करने लगते हैं। मौका देखकर दिशा अपना गिफ्ट रोहन को देती है। रोहन बोलता है, दिशा तुमको पता है, स्कूल में तुम मेरा क्रश थी, मैं तुमको लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाया। सच में रोहन, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती थी, तो तुमने कभी बोला क्यों नहीं? तुमने भी तो नहीं कहा, हम दोनों ही पागल हैं, और कहकर हंसने लगे। रोहन ने बोला, क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करती? अगर मैं तुमसे ये पूछूं, पहले तुम जवाब दो। मैं तो तुमको आज भी बहुत लाइक करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिशा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बैठकर ढेर सारी प्यार की बातें करते हैं। दोनों को स्कूल में प्यार हो जाता है, इजहार कॉलेज में कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने में बहुत वक्त लगा देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी कुछ सालों बाद शादी कर अपना घर बसा लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कहानियां हैं तो हमें जरूर लिखें, हम उस कहानी को अपने YouTube चैनल में जरूर पब्लिश करेंगे।